हम लक्ष्मी नारायण आज अपने बच्चों से मिलने आए हैं। हमारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? तुम इतनी चिंता में क्यों हो जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं? तुम्हारी परेशानियों का हल निकालने के लिए हम आए हैं। आप जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत खुशियाँ मिलेंगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहें। आपका भविष्य उज्जवल ही रहेगा। आप जीवन में अच्छे मित्र चुनें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और अपने परिवार के साथ भी, इसलिए उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर काया देकर इस धरती पर भेजा है। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझ कर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सकें। हम यही सब कहना चाहते हैं कि आपको भी शिक्षित होना है और अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को शिक्षा दे सकेगी। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर अपने दिन की शुरुआत करें। बुरे समय में शांत रहना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमारा आने वाला कल और भी खराब हो जाता है। हमारे बच्चों, आपको नदी के पानी की तरह बनना है, एक जगह नहीं रहना है। जैसे पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, ऐसे ही जीवन में आपको निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जीवन में शांति बनाए रखें। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके कार्य जल्दी पूरे होंगे। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। वह गलतियां हमें जीवन में दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलतियां करते रहेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। इस जीवन में कौन अपना है, कौन पराया है, यह तभी पता लगता है जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर अच्छे मित्र और रिश्तेदार सब संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन आप निराश ना हो। आप अपना कार्य अच्छे से करें, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें। भगवान कहते हैं, अगर आप मन से साफ हैं तो आप जीवन में हर जगह उन्नति करेंगे, खुश रहेंगे और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी खुश रखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन से साफ नहीं है तो वह चाहे गंगा में भी नहा ले, कभी पवित्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वह साफ नहीं होती, उसमें से बदबू आती रहती है। ऐसे ही अगर इंसान मन से पवित्र नहीं है तो बाहर से चेहरा चाहे कैसा ही हो, रंग रूप से कैसा ही हो, लेकिन वह पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मानव शरीर मिलना दुर्लभ है। इसलिए जो जन्म आपको मिला है उसमें अच्छे कर्म करिए। आज तुम्हें जो मैं बातें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगी, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें संदेश के अंत तक अपने अंदर
खुद ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना अब शुरू हो जाएगा और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते और उस कार्य से हार मानने लगते हो, उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम इस बात को ठान लो कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है, तो तुम खुद बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत कमज़ोर भी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने मन से किस प्रकार के कार्य करते हो। जैसे यदि पानी बड़े से बड़े पत्थर पर बार बार आकर एक ही जगह पर एक एक बूंद करके गिरता रहे, तो कुछ समय बाद उस बड़े विशाल पत्थर में भी छेद हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहो तो एक न एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। परंतु तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो उस चीज़ को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश ही नहीं करी। तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन क्योंकि हमें देखने के लिए और लेकर जाएगा। अपनी आंखों पर चढ़ी सभी प्रकार की बुरी पट्टी को हटाना होगा। तुम अपने जीवन की हमारे दर्शन उन चीजों को मुझे बताओ जिन चीजों से तुम्हें परेशानी होती है। मैं तुम्हारी सभी चीजों को दूर कर दूंगा, किंतु अपने मन को छोटा करके ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हें बोझ लगने लगे और तुम्हारी दुनिया में सब कुछ ऐसा लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो, तो उस समय मेरी बातों को याद करके कार्यों को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। आज तुम्हारे घर में उन खुशियों का अंबार लगना तय है जो हमारे द्वारा भेजी गई हैं।
हमारा यकीन मानिए कुछ ही घंटों में आप मुस्कुराने लगेंगे और खुशखबरी को खुशी खुशी अपने सभी रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों को अवश्य बताएंगे जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अब हमारे जाने का समय है, किंतु हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो और उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करो जिनको पाने के लिए तुमने सदा ही हमारी पूजा की है। हमारे द्वारा भेजा गया धन जो तुम्हें कल सुबह किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाएगा, उसे अनदेखा मत करना। हमारी कृपा दृष्टि केवल बहुत कम लोगों पर पड़ती है और जिस पर पड़ती है उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो। बस तुम्हें अपने अच्छे कर्म करने हैं, सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। मैं जानता हूँ मैंने जो भी बातें तुम्हें कही हैं वह तुमने पहले भी सुनी होंगी, परंतु यदि यह बातें फिर तुम सुनकर भी अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे, अपने आप को नहीं बदल पाए, तो मेरे बच्चे तुम संसार में किसी भी चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। अब यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे बनाना है। मेरे संदेश का माध्यम केवल तुम्हें जागृत करना था। हम हर उस रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वे सजीव हो या फिर निर्जीव। हम हर रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने मन के भीतर कभी यह शक मत पैदा करना कि हमारे प्रभु हमारे साथ नहीं हैं। मेरे बच्चे, हमारा नाम लेने से ही मेरे भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें हम कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमारे बच्चे, तुम्हारा जीवन में कल्याण हो, सदा उन्नति करो, तरक्की करो।